नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी हमले पर वेनेजुएला ने यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। वेनेजुएला का आरोप, अमेरिका का हमला औपनिवेशिक युद्ध। अमेरिकी कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव, कोलंबिया ने सीमा पर सेना तैनात की। वेनेजुएला ने अमेरिका के हमले पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवन हिल पिंटो ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। वेनेजुएला के पड़ोसी कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इस हमले पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए सीमा पर सेना तैनात करने और वेनेजुएला से बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना के तहत तैयारी करने का आदेश दिया। वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए इसे एक औपनिवेशिक युद्ध बताया है। ट्रंप का दावा, वेनेजुएला पर पड़े हमले के बाद राष्ट्रपति मादुरो गिरफ्तार। अमेरिकी हिरासत में मादुरो, ट्रंप के दावे पर सीनेटर माइक ली की पुष्टि। मादुरो पर अमेरिका में चलेगा आपराधिक मुकदमा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात करने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने ये भी बताया है कि मादुरो के खिलाफ अमेरिका में आपराधिक आरोपों में मुकदमा चलेगा। सीनेटर ली ने कहा कि उन्हें यानी मार्को रूबियो को अब वेनेजुएला में आगे किसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मादुरो अमेरिका की हिरासत में हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से ब्रिटेन ने खुद को किया अलग। स्टारमर बोले, सच्चाई जानना चाहता हूँ। कीर स्टारमर का बयान, वेनेजुएला हमले में ब्रिटेन शामिल नहीं था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि उनका देश वेनेजुएला पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हमलों में शामिल नहीं था और वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके यह जानना चाहते हैं कि असल में क्या हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर्स को दिए एक बयान में कहा कि मैं सबसे पहले सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करना चाहता हूँ। मैं अपने सहयोगियों से बात करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल साफ कह सकता हूँ कि हम इसमें शामिल नहीं थे और मैं हमेशा कहता हूँ और मानता हूँ कि हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की रूस ने की कड़ी निंदा। रूस ने कहा, बिना वजह सशस्त्र आक्रमण। रूसी विदेश मंत्रालय बोला, कूटनीति को किया गया नजरअंदाज। रूस ने शनिवार को वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका ने बिना किसी ठोस कारण के वेनेजुएला के खिलाफ सशस्त्र आक्रमण किया, जो बेहद चिंताजनक और निंदनीय है। रूस ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई के पीछे किसी वास्तविक कारण की बजाय वैचारिक दुश्मनी हावी रही और कूटनीति को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। बयान में कहा गया कि हमले को सही ठहराने के लिए दिए गए बहाने पूरी तरह निराधार हैं। रूस ने वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता जताई, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ किसी सीधे संघर्ष की स्थिति में वह काराकास को सैन्य मदद नहीं देगा। रूस ने बताया कि अमेरिकी हमलों में किसी रूसी नागरिक के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली दंगे यूएपीए केस, उमर खालिद, शर्जील इमाम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5 जनवरी को। 2020 दिल्ली दंगे यूएपीए मामलों में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय। भारत के सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामलों में बड़ा फैसला आने वाला है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंसारिया की बेंच एक्टिविस्ट उमर खालिद, स्कॉलर शर्जील इमाम समेत 7 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर निर्णय सुनाएगी। इन आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कथित बड़ी साजिश के मामले में जमानत से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि दंगे एक सुनियोजित सत्ता परिवर्तन ऑपरेशन का हिस्सा थे, जबकि आरोपियों का कहना है कि लंबे ट्रायल के कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। फरवरी 2020 की हिंसा में 53 लोगों की मौत और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह फैसला इस हाई प्रोफाइल मामले में अहम माना जा रहा है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अजय चौटाला का बयान, भारत में भी जेएनजी आंदोलन की मांग। अजय चौटाला के बयान से राजनीति गरमाई। उनका इशारा स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर माना जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मंत्री और जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अजय चौटाला ने एक वीडियो बयान में केंद्र सरकार के खिलाफ बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे जेएनजी विरोध प्रदर्शनों की मांग की है, जिस पर राजनीतिक हलचल मच गई। अजय चौटाला भारत के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुलकर बयान दिया। यह घटना
पड़ोसी देशों में हाल की राजनीतिक उथल पुथल के संदर्भ में आई है, जहां युवा आधारित आंदोलनों ने सरकारों को उखाड़ फेंका। अजय चौटाला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि श्रीलंका में युवाओं ने जिस तरह सरकार को देश छोड़ने पर मजबूर किया, बांग्लादेश के युवाओं ने सरकार को भगाया, नेपाल के युवाओं ने भी यही किया। भारत में भी मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए ऐसी ही रणनीति अपनानी होगी। चौटाला का इशारा स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर है। अजय चौटाला के बयान पर बीजेपी का पलटवार। भाजपा नेताओं ने इसे असंवैधानिक और राष्ट्र विरोधी बयान करार दिया। विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा। बीजेपी। अजय चौटाला के बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। भाजपा ने चौटाला के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बताया। भाजपा प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब दक्षिण एशिया के कई देशों में युवा आधारित आंदोलनों ने सरकारों को चुनौती दी है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत में युवाओं में असंतोष तो है, लेकिन मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं के कारण बड़े पैमाने पर ऐसी उथल पुथल की संभावना फिलहाल कम है। मुस्तफिजुर को केकेआर से हटाने पर सियासत गर्म। बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा, सनातनियों की जीत। कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री प्रियांक खड़गे ने उठाए सवाल। मुस्तफिजुर को केकेआर से रिलीज करने के फैसले पर राजनीति गर्म हो गई है, जहां बीजेपी नेता संगीत सोम ने इसे हिंदुओं और सनातनियों की जीत बताते हुए शाहरुख खान को चेताया कि भारत में रहते हुए सनातनियों के खिलाफ पंगा लेना सही नहीं है। वहीं कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि फ्रेंचाइजी पीसीसीआई और आईसीसी के नियमों का पालन कर रही थी और शाहरुख खान पर आरोप लगाने की बजाय बोर्ड से सवाल करना चाहिए। इस मामले ने भारत में खेल, राजनीति और धर्म के बीच बहस को तेज कर दिया है। मुस्तफिजुर विवाद पर शशि थरूर बोले, खेल को राजनीति से ना जोड़ें। बांग्लादेश मुद्दे पर थरूर की दो टूक, क्रिकेट अलग, कूटनीति अलग। शशि थरूर ने पूछा, खिलाड़ी का राजनीति से क्या लेना देना। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि क्रिकेट को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह प्रतिक्रिया उन्होंने आईपीएल नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के चयन को लेकर हुई आलोचना पर दी। थरूर ने कहा कि खेल पर राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए और कुछ क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग रखना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुस्तफिजुर रहमान एक खिलाड़ी हैं और उनका बांग्लादेश में हो रही घटनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं है। थरूर ने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर वार्ता कर रही है और यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, लेकिन खेल बहिष्कार से कोई सकारात्मक या रचनात्मक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में राजनीति को खेल से दूर रखा जाना चाहिए। बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया। बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर का आईपीएल 2026 से बाहर होना विवादित। मुस्तफिजुर को दिसंबर 2025 में आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के निर्देश के बाद आईपीएल 2026 सीजन से पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया है। केकेआर ने आधिकारिक बयान में कहा कि यह फैसला बीसीसीआई आईपीएल के रेगुलेटर के रूप में दिए गए निर्देश के तहत उचित प्रक्रिया और सलाह के बाद लिया गया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की कि हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए फ्रेंचाइजी को यह कदम उठाने को कहा गया था और रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की भी अनुमति दी गई है। बता दें कि मुस्तफिजुर को दिसंबर 2025 में आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। हालांकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों और राजनीतिक व धार्मिक संगठनों के विरोध के बाद यह चयन विवादों में आ गया। बिहार की लड़कियों पर टिप्पणी से बवाल। मंत्री के पति साहू के बयान से बीजेपी ने बनाई दूरी। तेजस्वी कांग्रेस का हमला, महिला आयोग करेगा कार्रवाई। उत्तराखंड की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की एक कथित टिप्पणी को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साहू को यह कहते हुए सुना गया कि बिहार से लड़कियों को 20 से 25 हजार में शादी के लिए लाया जा सकता है। बयान सामने आने के बाद साहू ने सफाई देते हुए कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो वह माफी मांगते हैं। वहीं बीजेपी ने भी उनके इस बयान की निंदा करते हुए खुद को उनके बयान से अलग कर लिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने
इसे महिलाओं और बिहार का अपमान बताया। कांग्रेस ने बीजेपी से माफी की भी मांग की। इस बीच बिहार राज्य महिला आयोग ने साहू को नोटिस जारी करने की बात कही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.